नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप यह बताएंगे कि किस प्रकार से यूपीटीईटी का फॉर्म आपको भरना है। यूपीटीईटी के फॉर्म को भरने से पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आइए हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है और यहाँ जब इस पोर्टल पर आप विजिट करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप इनिशिएट करना होगा आपको OTR आईडी के लिए, यानी कि सबसे पहले आप OTR आईडी अपना जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ग्रीन वाले पर, आगे प्रोसीड करेंगे और उसमें फिर आप अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये तमाम सूचनाएं भरेंगे और उसके बाद आधार कार्ड अपना नंबर देंगे और वह जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा आधार कार्ड, उस पर OTP आएगा और उसके बाद फिर उसे आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यह भी ध्यान दें कि आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक्ड है वह एक्टिव है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही जाननी होंगी, नहीं तो बाद में फिर अगर लिंक नहीं रहेगा तो लिंक कराएंगे तो उसमें भी समय लगने लगेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जब आप उसको मतलब प्रोसीड करेंगे आगे, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर पर भी OTP उसी प्रकार से जाएगा। ठीक है, OTP वहाँ से भी डाल के वेरीफाई करेंगे। फिर ईमेल आईडी पर आपको अपना ईमेल आईडी भी डालना होगा, उसको भी वैलिडेट करना होगा, वेरीफाई करेंगे आप। उसके बाद आप QR कोड जनरेट करेंगे या अपना फ़ोटो क्लिक करेंगे। ठीक है, यह ऑनलाइन ही होगा। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप से लाइव कैमरा रिकॉर्ड करेगा आपका फॉर्म, ठीक है, आपका फ़ोटो। ठीक है, तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर देखिए QR कोड है, या फिर यहाँ पर कैमरा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कैमरे के यूज़ जब आप करेंगे तो इस प्रकार से आएगा और ये जो आपको एक सर्किल दिख रहा है इसके अंदर अपना फेस रखना होगा। ठीक है, फेस मतलब बिल्कुल इसके सेंटर में आए और फिर वो आपका लाइव फ़ोटो जो है कैप्चर हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं और लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप से कर रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से आप वेरिफिकेशन करेंगे। इतना करने के बाद फिर आप की जो सिक्योरिटी, मतलब कि एक प्रकार से आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा। ठीक है, जैसे ईमेल आईडी आपकी रहेगी और उसी के थ्रू आप बाद में लॉगिन करेंगे तो आपका पासवर्ड आपको भरना पड़ेगा। और इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस जनरेट करने होंगे और उसके कुछ आंसर्स बनाने होंगे जो आप स्वयं से उनको याद कर लीजिएगा। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, तो आप कुछ भी यहाँ पर 4, 6, 10 अक्षर का शब्द याद कर लीजिएगा और उसको फिर अगर इन केस कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आप उसको उसी के सारे पासवर्ड रीसेट कर लेंगे इस क्वेश्चन के सारे। उसके बाद ह्यूमन वेरिफिकेशन होगा, आगे आप प्रोसीड करेंगे। ठीक, इसके बाद आपका ये पेज मतलब लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे। ठीक है, पर्सनल डिटेल में आप मैरिटल स्टेटस क्या है आपका बर्थ क्या है और विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर में कहाँ पर कोई निशान है, तिल है या कटा हुआ है कहीं, तो इसका ये सूचनाएं देंगे। उसके बाद आप अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी को भरेंगे। ठीक है, और आधार से लिंक मोबाइल नंबर को भरेंगे। ये सारी सूचनाएं आप भरेंगे। इसके बाद एड्रेस अपना आपको भरना होगा। ठीक है, एड्रेस की डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जाति प्रमाण पत्र आप लेटेस्ट बनवाएंगे तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। तो अगर आपने अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो उसको आप बनवा लीजिएगा। ये नई मतलब 2-3 महीने के अंदर की ही बनी होगी तो वो मान्य होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप दीजिएगा। उसके बाद आप एड्रेस भरेंगे, अपना एड्रेस वगैरह आप भरेंगे। एड्रेस भरने के बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपना आप भरेंगे, यानी कि आपने हाई स्कूल भरा, इंटर भरा, ग्रेजुएशन भरा, BTC या B.Ed भरा, जो आपका भी क्वालिफिकेशन है जिसके भी यहाँ पर आप TT की परीक्षा देने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ट्विन है तो उसकी भी सूचना आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्विन की सूचना आप देंगे और उसके बाद फिर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। ठीक है, यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, इंटर का होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन का होगा, B.Ed का होगा या BTC का होगा। तो ये सभी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे PDF फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा फॉर्म आप देख ही रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड, आपकी आईडी जो है, आप परिचय पत्र आपका क्या रहेगा, कोई एक आईडी, अब कौन कौन सी आईडी रहेगी वो भी ध्यान दीजिएगा। इसमें आप वोटर आईडी का यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस का, पासपोर्ट का, आधार कार्ड का या फिर बैंक पासबुक, यानी इतने ऑप्शन हैं आपके पास जिसका आप यूज़ करके अपना फॉर्म भर सकते हैं और इसमें पहचान पत्र के रूप में इनका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप अपना फ़ोटो और साइन भी अपलोड करेंगे। ठीक है, जैसा कि फ़ोटो और साइन अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर अपलोड होंगे और उसके बाद जब प्रोसीड करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड करेंगे तो फिर आपको अपने हस्तलिखित घोषणा करनी होगी। ठीक है, जिसमें आप ये बताएंगे कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे द्वारा सूचनाएँ सभी सही भरी गई हैं, ये सारी चीज़ें आप करके और उसका फिर फ़ोटो क्लिक करके एक सादा कागज़ पे भर के और फ़ोटो खींच के उसके बाद फिर उसको भी आप अपलोड करेंगे। ठीक है, और अपलोड करने के बाद फिर प्रोसीड करेंगे आप। ठीक है,
एक बार वेरीफाई करेंगे, ठीक है, अपना फॉर्म, और उसके बाद फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप पेमेंट, उसके बाद फिर देखिए ये आपका OTR अभी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जब OTR आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप UPTET के फॉर्म पर आएंगे। जब ये आपका OTR कंप्लीट हो गया, अब UPTET के फॉर्म में आएंगे, यहाँ से आप करेंगे अप्लाई। जब आगे प्रोसीड करेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा, ठीक। अप्लाई में जाएंगे तो अब आपको कौन सा लेवल है, मतलब प्राइमरी के लिए है कि जूनियर के लिए हैं या दोनों के लिए हैं, तो वो आपको भरना होगा। आपका लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज। अब चूंकि आपने सारी डिटेल पहले ही भर दी OTR के माध्यम से, तो फिर अब यहाँ पर आपको दोबारा वो सब भरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ें नहीं भरी हैं, जैसे आपका लैंग्वेज क्या रहेगा, सेकंड लैंग्वेज क्या रहेगा, वो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी अनिवार्य है यूपी में, आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से लेवल के, प्राइमरी के लिए या अपर प्राइमरी के लिए, वो सब भर के आप आगे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप फिर ये देखिए, आप अगर गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपको अब TET अनिवार्य रूप से करना होगा, भले ही आपकी नियुक्ति कभी की हो। तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपनी सूचना भरेंगे और इसमें आपको अपनी सूचना देंगे कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप किस प्रकार के हैं, ठीक है। आप मतलब प्राइमरी के हैं कि जूनियर के हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। ज्वाइनिंग की डेट बताई जाएगी, रिटायरमेंट की डेट आपकी बतानी पड़ेगी, मानव संपदा ID आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, और सेकेंड लैंग्वेज आपको अपना बताना पड़ेगा। तो ये आपका एज ए गवर्नमेंट टीचर अगर आप काम करें तो इतनी सूचनाएं आपको एक्स्ट्रा भरनी होंगी। उसके बाद आप किस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका आइडेंटिटी और क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, किस बिहाफ पर आप TET में शामिल होने जा रहे हैं, वह भी आपको भरना होगा। तो उसमें भी यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर आप इसको देखिए प्रोसीड करेंगे। जब भी आपने अपना शैक्षिक प्रमाण पत्र के संबंध में सूचना दे दी, आगे प्रोसीड करेंगे और कंफर्म करेंगे। यहाँ से देखिए कंफर्म हो रहा है एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ से आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। तो जब यहाँ से आप पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देंगे तो ये फॉर्म पेमेंट कटाते ही आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप UPTET का फॉर्म भर सकते हैं। इस चैनल के द्वारा UPTET परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सूचनाएँ, महत्वपूर्ण क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी सूचनाएँ, इन्फॉर्मेशन होंगी, आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक हैं या अभ्यर्थी हैं जो TET की तैयारी कर रहे हैं, TET का फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें हेल्प हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।